सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमाकारी के मुआहदे मुतवक्के सरमाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क भी तैयार। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमाकारी होगी। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द पाकिस्तान सरमाकारी के लिए पहुंचेगा। 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तकसीम कार कंपनियों की जारदारी खत्म, हुकूमत का बड़ा इकदाम। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। सारिफीन तकसीम कार कंपनीज के अलावा दूसरे सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। वजीर आजम की बिजली शोबे में चोरी और नुकसान को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। कहते हैं कि बिजली शोबे की इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू, बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने की दस्तावेजात पर इब्तदाई दस्तखत पावर डिवीजन हुकाम ने तस्दीक कर दी। 5 IPPs को अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 300 अरब रुपए की बचत होगी। तकसीम कार कंपनियों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर टास्क फोर्स का अहम किरदार। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, 7 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक की वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियां, वफाक की दारुल-हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने के लिए काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल। वफाक की दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में 3 रोज़ा छुट्टी का ऐलान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। वाकया बॉर्डर लगाने के दौरान पेश आया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदी हुदूद की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। मुमकिन आईनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने दरख्वास्त में आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मंजर आम पर लाने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्तों पर समाअत। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील का एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार। कहा कि केस दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर करने से तासुब का अंसर खत्म होगा। फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तकरार। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। दौरान इस समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा कि आप अपनी आवाज़ नीचे रख के बात करें, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते। समाअत पीर तक मुलतवी। अमरीका के ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले रुकवाने के लिए दरपर्दा मुज़ाकरात। अरब ममालिक के जरिए ईरान को इसराइल पर जवाबी हमला न करने पर गजा और लेबनान में जंग बंदी की पेशकश। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान ने अरब ममालिक को पैगाम भेजा है कि वो हमले में इसराइल की मदद से गुरेज करें। कार्रवाई में अरब ममालिक को जिम्मेदार समझा जाएगा। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से ज़ायद जख्मी। हमला दमिश्क के मसफ़ाती इलाके मीज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुक्काम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की दरिंदगी से लेबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहिमत, 3 सहूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हाइफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत। अदालत का इल्तिवा देने से इनकार। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। PB44 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला गोरगेज की कामयाबी का लदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हल्के के 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद ने धांधली का इल्जाम आयद किया था।
फोरम एहतजाज की आड़ में बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। इस्लामाबाद में शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानी शहरियों की वीडियो सामने आ गई। PTI वालों ने 2-3 हज़ार रुपए मजदूरी दी। इस्लामाबाद में जलसे के दौरान अफरा तफरी फैलाने और गाड़ियों को आग लगाने का कहा। गिरफ्तार शरपसंद का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की रिहाइश का आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मरहूम के लिए फातह ख्वानी की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों से झड़प के दौरान शहीद हुए थे। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। पैमरा ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। पैमरा के वकील ने कहा कि अदालती पेचीदगियां आम आदमी की समझ में नहीं आती। अदालत ने इस्तफसार किया कि रिमार्क्स चलने में क्या खराबी है। पैमरा वकील ने कहा कि इससे माशरे में बेचैनी फैलती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं, उसको मुंह बंद करना कहते हैं, ये आमरियत है। MD कैट के नताइज में मुबैना बेकायदियों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट के नताइज जारी करने से रोक दिया। जब तक इस प्रोसेस पर अमल नहीं हो जाता रिजल्ट को होल्ड करें। अदालत के रीमार्क सेक्रेटरी औकाफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तहकीकात का हुक्म। कराची में पुलिस का बड़ा एक्शन। मंगोपीर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकू से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। असलहा बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुल्जिमान मुतअद्दिद जराइम में मुलव्विस थे। कराची में अफसोसनाक सानहा। मासूम कली घर से निकली और मुरझा कर वापस आई। FP एरिया में जालिमों ने 3 साल आमना को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। बच्ची सुबह के वक्त मदरसे जाने वाले बहन भाइयों के पीछे गई। कुछ देर बाद बच्ची की लाश घर से कुछ फासले पर मिली। अहले खाना गम से निढाल। अभी हमने ये POL कार्ड ये आसानी पैदा कर ली है कि POL कार्ड के ज़रिए वो अपने फ्यूल जो है अपनी बाइक्स के लिए, मोटर बाइक्स के लिए वो फ्यूल जो है वो ले सकेंगे स्टेशन से। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेटर्स को फ्यूल कार्ड देने का ऐलान। वज़ीर सेहत सिंध ने पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। WHO ने कहा कि वैक्सीनेटर्स को अब दूर दराज इलाकों में जाने के लिए पेट्रोल कार्ड दिया जाएगा और उन्हें पेट्रोल के पैसों का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के बाद मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। मज़ीद 134 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 268 मरीज ज़ेर इलाज। रवा सीजन में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2277 तक पहुँच गई। रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल की गजा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज़ायद जख्मी। शुजाइया में सहूनी बमबारी से 9। वस्ती गजा के इलाकों बुरीज और नसीरात कैंप में 8 फलस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 42,010 तक जा पहुंची। इसराइल का गजा के कमाल अदवान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सहूनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। नेतन्याहू के फिर बुज़दिलाना धमकी। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सहूनी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लिबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिज़्बुल्लाह माजी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ चुकी है। इसराइली वज़ीर दिफा यूफ गैलेंट ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में हिमिल्टन नामी शदीद समंदरी तूफान का खतरा। समुद्री तूफान को कैटेगरी 5 में शामिल किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफान 200 मील फी घंटा की हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज। 10 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी का भी हुक्म। स्मार्टफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से जहनी और जिस्मानी सेहत के मसाइल होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ममालिक को स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी करने का मशवरा दे दिया है। बयान में कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन की आदत तंबाकू नौशी की आदत जैसी है। कोयटा के 11 साला अब्दुल्ला का एहसास। दूसरी जंग अजीम पर अंग्रेज़ी ज़बान में किताब लिख दी। नन्हे मुसन्निफ का कहना है कि अंग्रेज़ी ज़बान में किताब लिखने के लिए उसने अंग्रेज़ी ज़बान पर और उसके मुश्किल अल्फाज को बाकायदा सीखा। किताब नवीसी में वालिदैन ने भी भरपूर साथ दिया।
मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम, 3 विकेटों के नुकसान पर 351 रन बना लिए। जोए रूट 119 और हैरी ब्रूक 64 रन पर आउट हो गए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 205 रन दरकार। और राजनपुर में सुल्तान आशिकीन शायर हफ्ते ज़बान हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।